दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड आर्ट का मीनिंग हिंदी और उर्दू में जानेंगे। फिर वर्ड आर्ट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। आखिर में होगी छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं। आर्ट के स्पेलिंग होते हैं ART, आर्ट। आर्ट का मीनिंग होता है जी कला या फिर फन, जिसे हम कहते हैं कलाकार आर्टिस्ट को, या फिर फनकार। तो आर्टिस्ट आर्ट से ही निकला है। यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस बनाए हैं। आई लव गुड पीसीज ऑफ आर्ट, कि मुझे कला के अच्छे नमूने पसंद आते हैं, मुझे फ़न के अच्छे नमूने पसंद आते हैं। कोई पेंटिंग्स हो, कोई चीज़ बनी हो, गुलदान शुलदान, तो वो पीसीज ऑफ आर्ट होते हैं। यहाँ पे हमने सेंटेंस यूज़ किया आई लव गुड पीसीज ऑफ आर्ट। एक और सेंटेंस है जी आई नो नथिंग अबाउट मार्शल आर्ट। ये जो जूडो कराटे वगैरह होते हैं उसको मार्शल आर्ट कहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। आई नो नथिंग अबाउट मार्शल आर्ट्स। इसी तरह दिस पेंटिंग इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्ट। कोई अजीब व गरीब सी पेंटिंग बनी हो, उसमें उल्टी तिरछी लाइनें लगी हों, ना समझ आए तो आप कह दें कि ये जो पेंटिंग है ये मॉडर्न आर्ट की, जो नया आर्ट है, नया फ़न है, नई कला है पेंट करने की, उसका बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। दिस पेंटिंग इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो हमने देखा वर्ड आर्ट का मीनिंग होता है जी कला, फन। यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस बनाए। आई लव गुड पीसीज ऑफ आर्ट, आई नो नथिंग अबाउट मार्शल आर्ट्स, और दिस पेंटिंग इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एम है जी 100 लाइक्स का, और हो सके तो इसको अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड आर्ट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।